गीता परिवार के सभी सदस्य और इस वीडियो को देखने वाले सभी छोटे और बड़े बच्चों का मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमलता भाला, बेलगाम निवासी, आपके साथ दांतों के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी जितने तेजी से आगे बढ़ रही है, बीमारियों ने हमारी सेहत को उतना ही ज्यादा घेर रखा है और इनमें एक सबसे बड़ी समस्या है दांतों की। मैं सभी छोटे बच्चों से लेके टीनेजर्स तक बात करना चाहूंगी। जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो उनमें दांत आना शुरू होता है और 2.5 साल के आसपास तक दांत आते हैं, दूध के दांत। इस टाइम पीरियड में इन छोटे बच्चों के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके दांतों का ख्याल रखने की। हो सके तब तक बॉटल फिलिंग ना कराए। इसकी वजह से एक टिपिकल टाइप की केरीज लगती है छोटे बच्चों के मुंह में, जिनमें सामने के और पीछे की दाढ़ों में कीड़े लग जाते हैं। तो हो सके तब तक चम्मच और प्याली से ही दूध पिलाए। समय समय पर साफ सुथरे कॉटन के कपड़े से दांतों को साफ किया जाए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बेबी ब्रश से 2 टाइम ब्रश करवाए, सुबह और रात में सोने से पहले। तो आगे चल के यही आदत बच्चे में भी कंटिन्यू होती है। अगर आप 2 टाइम ब्रश करते हो तो 50% आपके दांतों का आप देखभाल रख रहे हो। मैं एक बात आपको मॉडल पे बताना चाहूंगी ब्रशिंग के बारे में। कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन में जोर जोर से ब्रश ना करें। इसकी वजह से आपके दांतों की परत घस जाती है और मसूड़े ऊपर खिसक जाते हैं। तो कभी भी थोड़ा एंगल में ब्रश पकड़ो 45 डिग्रीज के और इस मोशन में ब्रश करो, वर्टिकल मोशन में। इसके वजह से 2 दांत में के बीच में का जो खाना है वो भी साफ हो जाता है और दांत की परत को और मसूड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप रात में सोते हो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी टाइम, इतना टाइम कीटाणुओं को दांत में छेद करने के लिए काफी होता है। और मुंह में अगर खाना बचा हुआ है तो ये उन कीटाणुओं के काम आता है। इसलिए रात में सोने से पहले कंपलसरी ब्रश करके सोना है। बच्चों, आपको आपका नाश्ता और 2 टाइम का खाना अच्छे से पेट भर खाना चाहिए। जो बच्चे पेट भर खाना नहीं खाते उनको बार बार भूख लगती है और फिर शुरू हो जाता है स्नैक्स टाइम, बिंगो, कुरकुरे, चिप्स एक्सेट्रा। इन स्नैक्स में स्टिकीनेस रहती है जो आपके दांतों के ऊपर एक पतली लेयर जमा कर देती है। तो इसके वजह से कीटाणु ज्यादा लगते हैं, कीड़े ज्यादा लगते हैं दांतों में। कीटाणुओं का काम आसान हो जाता है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उल्टा आप सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ। इसके वजह से आपके दांतों का और मसूड़ों का अच्छी तरह से एक्सरसाइज होता है, उनका सर्कुलेशन अच्छा होता है और मुंह में स्मेल भी नहीं आती। मैं आपको दांत में कीड़ा कैसे लगता है एक चार्ट पे समझाना चाहूंगी। देखो बच्चों, ये दांत में अपने दांतों में 2 लेयर्स रहते हैं, एक इनामल व्हाइट कलर का और ये डेंटिंग पीले कलर का। इसके अंदर रहता है पल्प, यानी ये दांत की नस होती है। यहाँ ऐसे हड्डी में से ये नस दांत में आती है। तो जब भी कीड़ा लगता है तो ये इनामल में शुरू होता है इस तरीके से, और ये कीड़ा आगे चल के डेंटिन में फैल जाता है कुछ इस तरह से। कीड़ा यहाँ से भी लग सकता है, यहाँ से भी एंटर कर सकता है। इस लेवल तक अगर आप ये कीड़ा निकाल के इसमें फिलिंग करवा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो ये कीड़ा आगे चल के दांत के नस में उतर जाता है और ये स्टेज बहुत दर्दनाक होती है। इस समय में आपको डेंटिस्ट से इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिसमें दांत की ये जो नेचुरल नस है ये खराब हो जाती है। तो इसको जड़ से साफ करके फिर इसमें नीचे से ही वापस दूसरी आर्टिफिशियल नस बिठाते हैं। फिर इस दांत में पूरा फिलिंग करके सबसे ऊपर एक स्टील का या दांत के कलर का कवर बिठाया जाता है। बहुत से पेरेंट्स समझते हैं कि दूध के दांत आज नहीं तो कल गिरने वाले हैं, फिर इनमें फिलिंग्स या आरसीटी कराने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चों के दांत 6 साल में गिरना शुरू हो जाते हैं सामने से, और 10 से 12 साल के आसपास ये गिरते रहते हैं जब दाढ़ें गिरती हैं। समझो बच्चे की एक भी दाढ़ में सड़न है और उसको दर्द हो रहा है तो बच्चा खाना नहीं खा पाता, कभी कभी डर के मारे बोलता भी नहीं है। और खाने पे अगर असर हुआ तो डेफिनेटली उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। और ये टाइम पीरियड बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, दूध के दांत सिर्फ खाना खाने के काम नहीं कर आते, तो वो स्पेस मेंटेनर का भी काम करते हैं। समझो कोई दूध की दाढ़ निकलवा ली गई
और हमारी पक्की दाढ़ें तो उनके पीछे आती है। तो ये जो खाली स्पेस है, इसमें पक्की दाढ़ें आगे खिसक जाती है और इस स्पेस में जो दांत आने वाला होता है बाद में, वो आगे पीछे आता है या टेढ़ा मेढ़ा आता है। फिर सारे दांतों में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इस टाइम पे आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट बोले तो क्लिप्स का ट्रीटमेंट बिठा के दांत ठीक करवाने पड़ते हैं। समझो इसमें भी नजर अंदाजी की गई, क्लिप्स का ट्रीटमेंट करवाया नहीं गया, तो इन टेढ़े मेढ़े दांतों में कीड़े ज्यादा लगते हैं, परत ज्यादा जमती है, मसूड़ों में बहुत ब्लीडिंग होती है और फिर अल्टीमेटली दांत जल्दी गिरते हैं। मैं और एक बात पे जोर देना चाहूंगी। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को होठ चबाने की या अंगूठा चूसने की आदत होती है। जैसे वीडियो गेम्स खेल रहे, ऊपर का या नीचे का होठ चबाए जा रहे, टीवी देख रहे, थंब सकिंग चालू है। इसकी वजह से थंब सकिंग इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सामने के जो दांत है वो आगे आ जाते हैं। नेचुरली हमारे दांत अपने जबड़े में, जॉज में यू शेप में अलाइन रहते हैं। जब हम थंब सकिंग करते हैं तो ये अलाइनमेंट वी में बदल जाता है। सामने के दांत आगे आते हैं, पीछे के दांत अंदर धस जाते हैं और अपने होठ सामने के दांतों को क्लोज नहीं कर पाते और मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद शुरू होता है माउथ ब्रीदिंग। स्पेशली रात के टाइम में मुंह खुला रह जाता है। ऐसे दांतों में भी कीड़े जल्दी लगते हैं। फ्रीक्वेंटली टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगती है बच्चों में। तो बच्चों अच्छे से खाओ पियो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, सिट्रस फ्रूट्स खाओ जिसके वजह से अपने गम्स हेल्दी रहते हैं। दूध पियो जिसमें विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से अपनी हड्डियां और अपने दांत मजबूत बनते हैं। और कंपलसरी 6 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत चेक करवाओ। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, नहीं तो फिर दर्द सहन करना पड़ता है। इसलिए डेंटिस्ट की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। मुझे पता है कि आप में से ज्यादा बच्चों को इनमें से कई चीजों की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरे इस वीडियो से आप कुछ इंस्पिरेशन लेते हो और अपनी ईटिंग हैबिट्स, टीथ क्लीनिंग हैबिट्स, टीथ केयरिंग हैबिट्स में थोड़ा भी सुधार लाते हो तो मैं अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करूंगी। जय श्री कृष्ण।